पावर म्यूजिक, डीजे शशि, डीजे पंकज और डीजे साजन कहीं पर भी चारों एक जगह हुए हो एक साथ। बात सही है। 3 जन हुए हैं, एक जन जो है एक जन नहीं हुआ है। एक जन नहीं हुआ है। तो बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं जैसे कि आप लेके आए हो, सीक्रेट ये सब, लेकिन कुछ स्पेशल है। 24 में भी मिसअंडरस्टैंडिंग था बहुत, या किसी कारण हो गया तो हो गया था, बाकी इस साल ऐसा कोई चीज़ नहीं, सब भाईचारा में है। देखिए सेटअप में हो ये अलग चीज़ है, बाकी ऐसे में पर्सनली किसी को कोई चीज़ अपने या दूसरे से कोई अलग बात है नहीं। और आपकी तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह, द किंग ऑफ द किंग, डीजे सार्जन फ्रॉम झारखंड। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, इंट्रोडक्शन की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया की हमारे की फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है। और बाकी हम छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे पहले हमारे सार्जन भाई को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारे शुभकामनाएं जो आप लोग भी आए हैं इस बार। भैया 2024 में जब आए थे आप थे साथ में थे, और बहुत खुशी हुआ हम लोग को कि आप फिर से आए हमारे साथ में खड़े रहने के लिए। और भी बहुत सारे यूट्यूबर भी वो लोग भी साथ भाई आए हैं, और साथ में कमेटी मेंबर के साथ साथ जो पब्लिक जो उस समय साथ में थे वो लोग भी साथ, सहयोग पूरा उन लोग का है, जो कि बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का हम लोग को मौका मिलते रहता है और सपोर्ट मिलते रहता है। बिल्कुल। जैसे भैया अभी आप आए हैं तो पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, तो अभी आपने सीक्रेट रखा हुआ है, तो हमारे सबसे पहले भाइयों को कुछ कहना चाहोगे जो सीक्रेट है, क्योंकि बहुत सारे क्या चीज़ उत्सुक है डीजे सेटअप का, क्योंकि बहुत सारे उत्सुक है देखने के लिए और बहुत सारे इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उनको एक पहले यही कह देते हैं। जो सबसे पहले ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि अभी 2 तरह का गाइडलाइन बना हुआ है, एक 10x12, एक कहीं पर है कि 12 हाइट 10 मेरठ में, और मुजफ्फरनगर में बोल रहा है कि ये 10 और हाइट 12। तो अब कोई भी जैसे प्रशासन से मैंने बात किया, डायरेक्टली बात किया कॉल पे, तो उन्होंने बोले कि हमने बात रखा कि सर ऐसे अगर मान लीजिए पार होते हैं 10x12 का हाइट में, फिर आगे जाके वो बोलेंगे कि नहीं हाइट 10 कर दो, चौड़ाई 12 कर लो, तो माल को फिर तो खोलना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग रोड जाम हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो सर ने बताए थे कल कि ठीक है इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ होता है, आपस में बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये अब उसमें जो गाइडलाइन मिलेगा ये थोड़ा श्योर हो लेते हैं, और जैसा गाइडलाइन मिल जाएगा मतलब दोनों में से कोई एक, तो फिर उसके हिसाब से सेटअप लगाना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और सभी यूट्यूबर भाई से रिक्वेस्ट है कि आप लोग निराश ना हो, जब तक सेटअप लग नहीं जाता है, रोड पे नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए अभी थोड़ा सा वेट करने के लिए, मतलब हाँ, क्योंकि भीड़ होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और ये आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं, आप लोग ये चीज़ देखे हैं 2024 में या और भी पहले 25 में भी यही चीज़ है कि भीड़ पहले नहीं लगना चाहिए। रोड पे चलते समय भीड़ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सेटअप चलते रहेगा, सेटअप के पीछे रहेगा, और कोई भी आदमी 100-150 किलोमीटर लगातार पैदल चल नहीं सकता है, ये तो हकीकत है ना। अच्छा, जैसे कि हमारे जो बहुत से भाई हैं और डीजे सार्जन के चाहने वाले हैं, वैसे मैं आपको नहीं कहता डीजे सार्जन, मैं डीजे को सार्जन बोलता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बाकी आपका मैं बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि मतलब भैया को बदतमीजी से बोलता है। दोस्तों मैं भैया को भैया ही कहता हूँ और शिव भैया कहता हूँ, मैं डीजे को सार्जन बोलता हूँ। तो बाकी हमारे सार्जन भैया जैसे बहुत सारे व्यूवर्स की डीजे सार्जन के चाहने वालों की कमेंट आ रही है कि कब को मतलब लुकिंग फाइनल लुकिंग देखने को मिल जाएगा, कब से स्टार्टिंग है लोडिंग की। ऐसे तो जब से मतलब लेके यहाँ से निकलेंगे 5 या 6 तक टारगेट है कि निकल जाएंगे, 5 मान के चलिए अभी। और जो फाइनली रिवील होगा आपका डीजे सेटअप, वो तो रोड पे आएगा, तो ये छिपने वाला तो बात है नहीं, लेकिन सेटअप जब तक लगे थोड़ा सा शांत रहिए, काहे कि अभी प्रॉपर गाइडलाइन थोड़ा इसमें भी थोड़ा सा ये, क्योंकि रूट आपको बताएं वीडियो के शुरुआत में क्या दिक्कत है, तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और हमारा रथ और कावड़ जो भी है साथ आ जाएंगे, उसके बाद सेटअप रेडी होना शुरू होके फिर निकल जाएंगे। अच्छा, कब से मतलब आपकी जो टीम की कमेटी है जिन्होंने आपको बुक किया है वो पूरी आ चुकी है या अभी नहीं? पूरा आया नहीं है अभी। पूरा आया नहीं है, वो प्रिंस भैया ही बता पाएंगे, वो कमेटी के बारे में सारा चीज़ उन्हीं के हाथ में सारा चीज़। तो बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जैसे कि आप लेके आए हो, सीक्रेट ये सब, लेकिन कुछ स्पेशल है। देखिए मैं तो पहले भी और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं कुछ भी काम करने से पहले मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ मैं स्पेशल कर रहा हूँ या कोई सीक्रेट मेरे पास कुछ एक अलग ही चीज़ का है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा जगह के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज होता है और पहले मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद
पब्लिक का रिव्यू से पता चलता है कि भाई मैंने कुछ लाइट अलग दिखाया या सेटअप का कॉन्सेप्ट अलग दिखाया, ये पब्लिक के बीच में डिपेंड रहता है और उन्हीं का जो बात रहता है उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। बाकी मेरा एक नॉर्मल ये है, एक सेटअप है, साउंड सिस्टम है और उस साउंड सिस्टम में सिर्फ मनोरंजन कराना है, बस यही चीज़ मेरा मेन मोटिव रहता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है हमारे भैया ने। और भैया मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जब से आपने बिग रोड शो करने स्टार्ट करे हैं उसके बाद पहली बार होने जा रहा है कि छोटा डीजे सेटअप 10x12 या 12x10 का आप डीजे सेटअप लगाने वाले हो, तो पब्लिक को वो मज़ा दे पाओगे जैसा बड़े डीजे सेटअप में रहता है? ये चीज़ एक बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा हो सके हाइट में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ठीक है। बाकी 12 का साइज़ में आप कोरबा वाला भी देखे थे, 12 का चौड़ाई में ही था वो भी, और आप शिवरात्रि में देखे होंगे धनबाद में, वो भी 12 का चौड़ाई में ही रहे। अब जितना वीडियो देखें, खाली थोड़ा सा हाइट मिलता है तो लाइट लगाने में सुविधा मिलता है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप कोई भी पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, और उससे भी पुराना अगर देखना चाहिएगा तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में होता था उसी साइज़ में, उसमें भी काफ़ी हज़ारों के संख्या में लोग उसमें मनोरंजन करते थे। ये हकीकत है। अच्छा भैया, अगर बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, मतलब अलग डीजे का ही है, तो जैसे कि पुलिस की गाइडलाइन है 10x12, कुछ राय? नहीं, इसमें हम क्या ही बताएं, मैं एक यहाँ पर एक मतलब समझ लीजिए एक हिस्सा हूँ, मैं किसी डिसीजन मेकर नहीं हूँ कि मेरे डिसीजन से कोई चलेगा। मैं एक मतलब एक हिस्सा हूँ इस मेला का, और मैं अपना हिस्सा निभाऊंगा, पब्लिक का मनोरंजन। मैं जो चीज़ बोला, जो हमसे जुड़े हो बस उससे मनोरंजन, मुझे किसी डीजे के बारे में टिप्पणी करना मतलब ये चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने लेकिन ये भी है कि कोई अगर उस तरह का उंगली करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। जब किसी के कोई हमको अभी तक बोला नहीं है तो फिर मेरा भी हक नहीं बनता है कि मैं किसी के बारे में कोई सजेशन दूं, क्योंकि कोई भी सेटअप ओनर किसी और से ज़्यादा वो खुद अपने बारे में ऑलरेडी सोच के रखा है। भाइयों, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, मतलब भैया से गाल ही मत देना भाई। बहुत सारे लोग क्या चीज़ कहते बहुत सारे कहते हैं भैया सवाल ऐसे पूछता है। भाई मैं पूछता तो सही हूँ, लेकिन हमारे जो भैया है बहुत मतलब दिमाग से शार्प है, और भैया कभी भी किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करते और ना ही किसी को टारगेट करते हैं, ना ही खुद होते हैं। बाकी बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, लेकिन हमारा क्या फर्ज है कि हम बातों को खींच के उगलवा मतलब बोल के उगलवाना चाहते हैं। लेकिन भैया बहुत लाइव वाला वीडियो में बहुत बोले कि ये तो धोती खोल रहा है, भैया से पूछवाने की या उगलवाने की कोशिश कर रहा है। छोड़िए, उन लोग का भी एक अपना विचार है। जैसे आप जिस तरह से आप अपना बात को रखते हैं तो वो भी अपना कमेंट के माध्यम से। वैसे हमारा ये मैं मानता हूँ कि पूछने का हमारा हक है, हर एक चीज आपका पूछने का हक है, मेरा जवाब देने का हक है, उन लोग का कमेंट करने का हक है। तो सबका अपना हक है, तो वो अपने हिसाब से सब कोई चल ही रहे। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया का इंटरव्यू लेकर आओ, तो फाइनली अपडेट हमने आपको दे दी है। और भैया क्योंकि भाई काफ़ी थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट करना है, तो भैया जो अपने चाहने वाले हैं, व्यूवर्स है, डीजे लवर्स है, उनके नहीं कोई क्वेश्चन और बचा है ऐसा कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे बहुत सी बातें हैं, जैसे अभी आए हैं बहुत सारे 4 डीजे आए हैं आपके झारखंड से, तो अब की बार कॉम्पिटिशन किस लेवल का रहने वाला है? क्योंकि चारों मैंने तो देखा नहीं, चारों पावर म्यूजिक, डीजे शशि, डीजे पंकज और डीजे साजन, कहीं पर भी चारों एक जगह हुए हो एक साथ। बात सही है, 3 जन हुए हैं, एक जन जो है एक जन नहीं हुआ है, एक जन नहीं हुआ है। बाकी देखिए दूसरा जगह का अलग बात है, यहाँ का माहौल अलग बात है, क्योंकि दूसरा जितना भी जगह होता है वहाँ एक दिन का होता है या एक शाम का होता है, मान के चलिए। लेकिन ये है आपका मिनिमम 5 दिन। अब सबका अपना अपना सिचुएशन पे किसका कहाँ सेटअप रहेगा, वो भी 100-150 किलोमीटर के अंदर में, 120 किलोमीटर के अंदर में। कमेटी मेरठ की आगे पीछे 5 या 10 किलोमीटर के अंतर्गत। ऐसा भी तो हो सकता है प्रशासन होने ही न दे, अब भीड़ किसी में रह जाएगा, ये तो बिल्कुल हकीकत है। तब आप क्या कीजिएगा? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो देख रहा होगा, देखिए सेटअप वाला सब चाहता है कंपटीशन हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता है कि प्रशासन का कोई झमेला कोई ले। बाकी जो मेरा मानना है, अब की बार डीजे साजन के पीछे बहुत से डीजे वाले हाथ धो के पड़े हैं, जो मेरा मानना है। वो चीज़ नहीं पता है हमको, तो उसी हिसाब से तैयारी करके आए हो आप? मेरा कोई तैयारी इस तरह का नहीं रहता, बस मेरा जो गाइडलाइन है बस उसी में काम करना है, यही तैयारी है कि उसके हिसाब से 10x12 का जो मिला है, पहले जो गाइडलाइन मिला था हम लोग को कि चौड़ाई 10 चौड़ाई 12 हाइट 10, जो पहले गाइडलाइन मिला था, जो एक नोट्स भी मिला है हम लोग को प्रशासन की तरफ से, वो भी
प्रशासन को दिखाएंगे अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ। हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी किए हैं कि उसमें अपना बेस्ट बजाएं, ना किसी से कंपटीशन का बारे में सोचें या किसी से, वो जैसा सिचुएशन होगा वैसे देखा जाएगा। तो फोन भी गया था यहाँ से आपके पास एसएसपी साहब का? हर जगह का कॉल आता है यहाँ पे। हाँ, मतलब आपके पास वो आता है, और आते समय बात भी किए थे, हमारे फ्रंट में वीडियो भी बनाए हैं कि गाइडलाइन के आधार पर लगाना है बोल के। अच्छा, पिछली बार जैसा आप आए थे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मैंने मतलब हालांकि बताने वाली चीज़ नहीं है लेकिन मुश्किलें बहुत आई थी। आपकी बार ऐसी कोई मुश्किलों का सामना तो नहीं करना? देखिए, कोई भी जितना दूर से आता है तो इतना लड़का लोग लेके आना, सेफ्टी अपना रहना, तबीयत वगैरह सारा चीज़ है, क्योंकि कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपका अलग है, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन मिल जाता है, ठीक है, सारा चीज़ सुविधा, नींद वूंद नहीं हो पाता है, इसी के कारण बहुत सारे लड़के का ऐसे होता है कि तबीयत भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। 2024 में भी मिसअंडरस्टैंडिंग था बहुत, या किसी कारण हो गया तो हो गया था, बाकी इस साल ऐसा कोई चीज़ नहीं, सब भाईचारा में है। देखिए, सेटअप में हो ये अलग चीज़ है, बाकी ऐसे में पर्सनली किसी को कोई चीज़ अपने या दूसरे से कोई अलग बात है नहीं। और अब की बार ऑपरेट कौन करने वाले हैं डीजे सेटअप? हमारे जो पहले के लड़के हैं, महेश, अमृत, विकास, लिकू, ये लोग। लिकू भाई आएंगे? आएंगे वो भी आएंगे। और जैसे कि आप भैया, एक बात मेरा जो पर्सनली क्वेश्चन है, जब आपने पहली बार सबसे बड़ा रोड शो कहाँ पे किया था सबसे पहला? देखिए, एक दिन में ऐसे मतलब शुरुआत नहीं हुआ है, बाहर का स्टेट हम आपको बता दे रहे हैं। उधर बाहर स्टेट बोला जाए तो हमारे बगल में पुरुलिया ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अगर स्टेट तो है अलग। हाँ। शुरू उधर मतलब सेटअप का कंपटीशन शुरुआत हम ही मतलब करते थे, मतलब एक जो अपना जगह से बाहर जाना, उसके बाद जो हमारे अगल बगल है उन लोग भी धीरे धीरे वो चीज़ करना शुरू किया। पहले जो सेटअप के बाहर लगाना, हैवी सेटअप लगाना 12 का साइज में, उस समय 12x10 जो है ना, यही हैवी साइज हो गया, ठीक है, 12x10 या 12x12 वही हैवी साइज हो गया। और उस समय पहले ये चीज़, पहले बाहर जाना, रोड शो करना, वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव मिलता था तो कंपटीशन हो ही जाता था। लेकिन इस तरह से जो बाहर जाने का ये है, हमारे उधर से पहले शुरुआत हम ही किए थे। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे देखा देखी में सब धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर दिए। मुझे लगता है उधर से नहीं, पूरे ऑल इंडिया ओवर से सबसे पहले तुम ही दूसरे स्टेट में जाना स्टार्ट किया। मतलब देखिए, एक होता है क्या, बहुत ज़्यादा दूर ये आप बोल सकते हैं, बाकी दूसरे स्टेट तो जिसे किसी का बगल में और एक स्टेट है तो वो तो अलग हो गया ना, उसको नहीं बोल सकते कि अलग। लेकिन एक तरफा एक लोगों के नज़र में आया कि इतना दूर से इतना दूर जो जाना, ये चीज़ शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल, ये हकीकत है। जब आप सबसे पहले आजमगढ़ में पहली बार आए थे इतने दूर, तो उस टाइम कितने नर्वस थे उस चीज़ को लेकर? देखिए, पहला बात ये चीज़ होता है कि क्या नियम, ये उसके नियम लिए, थे उस टाइम? हाँ, उसके लिए नर्वस थे, प्रशासन भी साथ थे, नियम के साथ में थे, नियम के साथ, हाँ, लेकिन नर्वसनेस था कि भाई 600-700 किलोमीटर पहली बार बाहर जाना, और मान के चलिए इस तरह का रोड शो करना, तो थोड़ा नर्वसनेस था। अलग स्टेट, हाँ, दिमाग में आता था भाई बिहार क्रॉस करके यूपी जाना है, यूपी तो बहुत बड़ा है, अब कैसा सिचुएशन रहेगा, क्या माहौल रहेगा। तो मेरा एक वीडियो भी मिला होगा आपको, जो सारे लड़का के साथ मीटिंग कर रहे थे, समझाए थे कि भाई जाना है, किसी से भी कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक है, आप किसी को जानते नहीं है, किसी से मतलब भी नहीं है, अगर गलती भी होता है तो माफ़ी मांग के अपना रहना, क्योंकि किसी के साथ वहाँ रहना नहीं है, ऊंच नीच बोलना भी नहीं है, करना भी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा लड़का का कभी भी कोई भी चैनल में स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे डीजे वाले मिलेंगे कि ओनर कम, लड़के ज़्यादा वहाँ पर कमेंट ही करता है। अच्छा, जो आपके मैंने देखा है, जो आप गाइड करते हो लड़कों को, अपनी टीम को, कि 2 बंदे का ये काम है तो सिर्फ वो ही करेंगे, अगर किसी का डीजे सेटअप लगाने का काम है तो सिर्फ वो ही करेगा, अगर किसी का खाना बनाने का काम है तो वो ही करेगा, ऐसे ही है? हालांकि खाना बनाने के लिए स्पेशल आदमी रखते हैं कि बाई चांस दूर जब जाते हैं कि एक उसमें भी 2 रखते हैं, कहीं एक जन का कोई दिक्कत हो गया। साथ में हमारे लड़के, क्योंकि जब खाना बनता है तो उस समय लड़के भी फ्री रहते हैं, तो साथ साथ सबको तो भूख लगा हुआ, सब मिल में मतलब हाथ, हाँ, सब ऐसे एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी सब डिवाइड रहते हैं। बाकी जैसे रोड शो होता है तो उस समय भी भाई कभी तुम ऊपर रहो तो कभी तुम पैदल चलो, इस तरह से अल्टरनेटिव किया हुआ रहता है, ताकि लड़का, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा लेके आते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, आपने जो मैंने पिछली बार भी पूछा था, आपने जैसे यहाँ तक सक्सेस आपने बहुत हासिल की है, आपको हर कोई अपना आइडल मानता है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। इस चीज़ में आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, मैं हमेशा अपना काम को पसंद किया,
मुझे नहीं पता कहाँ पर हमको सक्सेस मिलेगा, कहाँ पर हमको मतलब प्रॉफिट मिलेगा या कहाँ पर लॉस मिलेगा। हमको अच्छा लगता है, लोगों का जुड़ते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है, तो इससे अपने आप को खुशी महसूस होता है, जिसके कारण अलग अलग जगह जाने का कोशिश करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक ही जगह दूसरी बार आए हो? नहीं, ऐसे में हमारा मोट्टो भी है। अच्छा, हाँ, हो गया। मोट्टो है आपका शिवरात्रि वहाँ पर जहाँ बाबा पर के होता है, दरबार। वहाँ है। तो एक जहाँ पर देखिए होता क्या है, प्रशासन संभालना। अब सेटअप भी छोटा हो गया तो उतना ज़्यादा झमेला भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत सेटअप बड़ा होगा तो रोड पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आता है भीड़ रहने के कारण। जो अपना सिर्फ नाम के चक्कर में नहीं रहता है, ज़्यादा भीड़ रहने के कारण बहुत सारा परेशानी होता है, लड़के थक जाते हैं। बिल्कुल। अब की बात तो साजन भैया हमारे पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बहुत बड़ी तैयारी मैं बता रहा हूँ। नहीं, बहुत कोई ऐसी बड़ी तैयारी कोई चीज़ नहीं, जबरदस्ती डीजे सेटअप की तैयारी नहीं कह रहा मैं, बहुत तगड़ी तैयारी है। जितने भी लम्हे हैं उनको अपने मतलब उन लम्हों को कैद करने के लिए स्पेशल ड्रोन लेके आए हैं। ये चीज का बोल सकते हैं कि हाँ, छोटा छोटा पल बहुत क्या खाना है, कहाँ खाना है, हाँ, ये तैयारी हम बोल सकते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, साजन भैया को ये लम्हे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस टाइम कावड़िए चलते हैं और बहुत लंबे दूर तक जाते हैं और ऊपर से ड्रोन का व्यू अलग ही है। तो साजन मैं शौकीन भी हूँ ड्रोन चलाने का, इसीलिए मैं खरीदा हूँ, थोड़ा बहुत चलाते हैं। कौन सा ड्रोन है वो DJI का है। अच्छा, कौन सा मॉडल? मतलब DJI 5 समथिंग ऐसे कुछ है। चलो, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इंटरव्यू है जो हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छा, मतलब हरिद्वार में 2026 में हमने साजन भैया का कर लिया है। तो हमारे साजन भैया अगर कुछ कहना चाहते हैं, एक देखिए, पहला बात है कि ये नया यूट्यूबर तो है नहीं, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। अब तो और बात क्वेश्चन पूछने का नहीं, जायज़ है, क्वेश्चन आप लोग करते हैं तभी कोई भी यूट्यूबर पूछते हैं, आप ही लोग का बात रखते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि थोड़ा सा आपको भी कमेंट के साथ बैलेंस करके चलना है। आप तो करते हैं। हाँ, अब क्योंकि मेरे ख्याल से जब इधर का हम वीडियो देखते थे यूट्यूब में, तो भैया का ब्लॉगिंग वगैरह सारा चीज़ आता था हमारे वीडियो में, और भी बहुत सारे यूट्यूबर है इधर जो देखते थे वीडियो में। उसके मतलब इसी में आप समझे कि ये पुराने हैं और इनको कोई समझाने और ये करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे खुद ही मास्टर है। बाकी जुड़े रहिएगा भैया के साथ। बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट करना, ऐसी बात नहीं है। और भैया की वीडियो हम बना कर रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डालेंगे जब भैया और कमेटी कह देगी। बाकी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साजन भैया को आपने दोबारा बुलाया। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साजन भाई को पहले जैसा सपोर्ट करना जैसे पहले करा था। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जैसे बहुत एक अपने तरफ से एक चीज़ बात बता रहे हैं, आपने वो पूछा नहीं। बहुत जन जैसे बताते हैं नहीं, यूपी के सेटअप वाले या झारखंड के सेटअप वाले, तो ये चीज़ मत रखिए, क्योंकि सब सेटअप इधर से उधर भी जाता है, उधर से इधर भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ये धन्यवाद देना चाहते हैं मेरठ के और भी जो भी हरिद्वार में जितने भी सेटअप आते हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना के रखा, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर कमेटी मेंबर प्लस सेटअप का भी जो एक क्रेज बना के रखना, एक प्लेटफॉर्म जो बना के रखा है, कमेटी का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह का प्लेटफॉर्म उन सभी कमेटी ने बना के रखा है, जिसके कारण आज हम लोग वहाँ से आके अपना कर पाते हैं और एक पहचान बना पाते हैं। तो कमेटी चाहे हमारा कोई भी हो, एक साधन बस वो रहता है साथ में खड़ा रहने का। बाकी हमेशा जितना दिन मैं इस लाइन में रहूँगा, मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूँगा। तो कभी भी मेरा मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि कोई भी कमेटी के लिए मेरा कोई गलत व्यवहार या कोई भी विचार है बोल के। बाकी मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि जहाँ जहाँ बुकिंग भी करते हैं हमारा सेटअप, उन्होंने हमारे लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बना के रखा है जहाँ पर हम लोग अपना रोड शो कर पाते हैं और पब्लिक से जुड़ पाते हैं, और जिससे हमारा घर परिवार चल पाता है। इससे कोई बड़ा बात हम लोग नहीं मानते और न सोचते भी नहीं है, और किसी के बारे में कोई नफरत सोचते भी नहीं है। ये साजन भाई का बड़प्पन नहीं, ये इनकी आदत है और ये सच्चाई भी है, यही सच्चाई है। वही उम्मीद में हम लोग हर जगह जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई चीज़ हम लोग उम्मीद नहीं करते, और सिर्फ आप ही के भरोसे आते हैं और बस वही चीज़ है। आप ही लोग का मान सम्मान जो भी मिलता है उसी के भूखे रहते हैं।
बस वही पाने के लिए। दोस्तों हम पूछना भूल गए थे भैया से कि हमारे भाई पे कितनी भाषाएं आती हैं, तो साजन भैया कितनी भाषाएं आती है आपको? देखिए पहला तो हिंदी जो बात कर रहे हैं ये तो आता ही है, और अपना घर का लैंग्वेज एक खोटा रहता है जो घर में चलता है। उसके बाद मतलब ये गांव का लैंग्वेज है, और लोकल में हम लोग का वेस्ट बंगाल पड़ता है सामने, तो बांग्ला जो लोकल बांग्ला है वो भी, और कलकत्ता जो प्योर बांग्ला है वो भी थोड़ा सा चेंजिंग रहता है टोन में। और उसके बाद अपना इंग्लिश 5, बस यही इतने। 5 तो बहुत है। हम और तो साथ में उड़ीसा जाना शुरू किए तो लगभग उधर उड़िया का भी भी सीख रहे हैं। वो समझ जाते हैं सारा चीज़, लेकिन धीरे धीरे वो भी बोलना सीख जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो वहाँ के लोगों का भी काफ़ी प्यार मिलता है, तो जगन्नाथ प्रभु का कृपा रहता है वहाँ ये प्यार की वजह से तो संभव हो बस पा रहा है। यही चीज़ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।